डिसीजन से नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे एक और डिसीजन हुआ है और बड़ा ही नाखुशगवार डिसीजन है। इसमें मुख्तलिफ राय हैं। कुछ कहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस वाइज ये डिसीजन लिया गया है, कुछ कहते हैं कि ये जो है वो आपकी फिटनेस वाइज डिसीजन लिया गया है, और कुछ कहते हैं कि आपकी ट्वीट की वजह से एक डिसीजन लिया गया, बिहेवियर की वजह से। सबसे पहले तो नवीद भाई आप बताएं कि आपके नजदीक क्या रीजन है फखर को बाहर करने की? चेयरमैन पीसीबी। ओके ठीक है, मोहसिन नकवी नंबर पर्सनल हो गया वो उससे, पर्सनल हो चुका है। ठीक है, उसको ये बुरी लगी बात कि अगर हम किसी बंदे को ड्रॉप करते हैं तो वो ट्वीट कर देता है जिसकी मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, और उसके ऊपर फिर जो है ना वो उन्होंने उसको टीम से बाहर करवाया है बकौल मेरे। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि ऐसा क्या ट्वीट किया उसने कि उसको इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर से ही बाहर कर दें उसको, जो कि आपका एक मेन परफॉर्मर है वनडे का, मेन परफॉर्मर है T20 का। ठीक है, और उसको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है और वनडे का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपने उसको ड्रॉप कर दी, नंबर एक बात। और जो ट्वीट उसने किया है वो ऐसा क्या ट्वीट था कि जिससे चेयरमैन पीसीबी को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, पीसीबी को नुकसान हुआ। अच्छा चलो उसको नहीं हुआ, जिसके बारे में कि शायद उसको कोई नुकसान हुआ। तो ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी बेस के ऊपर उसको हटाया गया? मेरी नजर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल ट्वीट था, बाबर के हक में था या बाबर के खिलाफ था। ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी अपनी माइंड थिंकिंग है, एक सोच है, उसने उसके बारे में बात की है। आप उसको पॉजिटिव माइंड में ले जाओ यार। आप पूरी दुनिया को बता रहे हो जी हमने ऐसे कर दिया है, हमने उसको क्यों बिठाया भाई बाहर आपने? आप क्या साबित कर रहे हो? कल को आप अपनी, मैं हमेशा एक बात करता हूं मुदस्सिर और पारिस, आपने क्रिकेट को बेहतर करना है, आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट करने में सबसे मेन किरदार चेयरमैन पीसीबी का होना चाहिए। उसके बगैर यहां पे कोई बंदा डिसीजन ले सकता। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर खुद डिसीजन करना शुरू कर दो, हम बड़े महान हैं जी, हमने ये कर दिया। जब आप मोहम्मद आमिर जैसे बंदे को वापस ला के तमाम टीमें में क्रिकेट खिला सकते हो, हर किस्म के फॉर्मेट खिला सकते हो, तो आप फिर बस कर दो ना। फिर आप ये इस तरह की बातें अच्छी जेब नहीं देती, उसने ट्वीट किया तो मैंने ये, ओ भाई मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। कर सकते हैं आप डिसएग्री? किस चीज पे डिसएग्री करेंगे? ये तो शॉकर है मेरे लिए। इस पे डिसएग्री करूंगा कि प्लेयर का काम है खेलना। ठीक है, ठीक है, उसको कोई किसी किस्म का हक नहीं पहुंचता, ना उसका ये काम बनता है कि आप किसी प्लेयर भी, ये डिपेंड ही नहीं करता कि आप बाबर के हक में कर रहे हो या खिलाफ कर रहे हो, या आप चौधरी शुजात के हक में कर रहे हो या खिलाफ कर रहे हो। आपका काम है, आप प्लेयर हो, आप जो है वो सर्व कर रहे हो कंट्री को। पीसीबी ने किसी को बिठा दिया है, कप्तान बना दिया है, उठा के नंबर चेंज कर दिया है, जो भी कर दिया वो पीसीबी और उस बंदे का मामला है। आपको बीच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका काम खेलना है। आप इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? मेरे नजदीक आपको ट्वीट करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब कर दिया, ट्वीट कर दिया। ठीक है, आप गुस्से में, ठीक है आप गुस्से में, तो आप क्या उसको ये सजा देंगे जब आप दे रहे? अब ये अगली बात है कि आपने कितनी सजा दी है, ये इस पे तो मैं आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहे? ओह सुनो, पहले पिछले पॉइंट को तो डिस्कस करें ना। आप अगली बात पे आ जाएंगे भाई सजा कितनी देनी चाहिए। पहले तो आप ये मानो कि सजा जिस चीज की मिली है वो बनती थी या नहीं बनती थी। ठीक है, मतलब कि सजा बनती थी, कम या ज्यादा बनती थी, बनती थी, बनती थी। नहीं, जब बनती ही नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना कि भाई कितनी दी है। ठीक है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप मेरे नजदीक किसी प्लेयर को ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि कौन सा बंदा किस बंदे को बिठा रहा है। ठीक है, आप इसका इफेक्ट क्या हो रहा है इस ट्वीट का इफेक्ट नहीं कर बात नहीं कर रहा मैं। इस हरकत का या जो एक्टिविटी हुई है, इवेंट हुआ है, इसका ये जो तासुर जा रहा है बाकी प्लेयर्स के नजदीक कि हम भी अगर जो है वो कोई खेल रहे हैं या कोई करेगा तो कोई भी उठ के कल इस किस्म की ट्वीट कर देगा। ठीक है, और हर कोई शुरू हो जाएगा। एक एक नहीं किया तो दूसरा भी करेगा, दूसरे नहीं किया तो तीसरा भी करेगा। और एक और इसका ये तासुर ये जाता है कि अगर आप एक बंदा ऐसा, मतलब बाबर को क्यों नहीं बैठ सकता, मुझे ये समझ नहीं आती क्यों नहीं बिठा। एक मिनट, बाबर को मैं कहता हूँ बाबर की 100 का वो है यार। देखो आपकी जिस तरह नहीं मैं मेरी छोटी सी बात, इसी का जवाब एक मिनट पारस, इसी का बात का जवाब दे दे मुझे यहीं से। कहीं लिखा हुआ है कि जी प्लेयर से ट्वीट नहीं करना? हाँ, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। क्यों नहीं है कि भाई प्लेयर किसी के बारे में ट्वीट नहीं करेंगे? नहीं, इस तरह नहीं लिखा हो सकता कि प्लेयर ट्वीट नहीं करेंगे, यूं नहीं लिखा होगा। लेकिन इसकी जो ब्रॉडर टर्म है वो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है। पीसीबी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आपने पीसीबी के खिलाफ क्या है? पीसीबी के खिलाफ है ना, उसने साफ साफ लिखा आपने प्लेयर को क्यों मान लेना ये बात कि डिसीजन पीसीबी के खिलाफ था ना।
यार मेरी बात सुने आप, नहीं एक मिनट मेरी बात सुने। आपने एक इदारे के खिलाफ ट्वीट की क्यों है? उस इदारे ने जिसके अंडर आप भी एम्प्लॉय हैं उसके, ठीक है, एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय की ट्वीट कर दी है भाई, एक सिंपल सी बात है। मुझे तो लगता है उसने उसके हक में बात की है। बेशक हक में बात की है। जहाँ पे आप काम करते हैं वहां दूसरे बंदे की जो है ना वो उसके अगेंस्ट जाके सिफारिश नहीं कर सकते, वो भी खुल्लम खुला, ठीक है। वो कहेंगे बोलो तू तो यहाँ ना जरा सामने। अब आते हैं कि भाई उसकी सजा कितनी देनी चाहिए थी। हाँ, अब बताओ। आप उसको एक वनडे का बैन लगाते, एक सीरीज का बैन लगाते, या एक शो का वो क्या कहते हैं नोटिस दे देते, वार्निंग दे देते, ठीक है। इससे होता क्या कि अब बाकियों को ये पता चलता कि भाई अगर हम इस किस्म की एक्टिविटी करेंगे तो हमें हमारी पकड़ होगी या हमें भाई बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, ठीक है। इस किस्म की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है ना वो एथिक्स के खिलाफ है। आप एक प्रोफेशनलिज्म, मुझे पारस अच्छी तरह याद है कि जब आजम खान ने अपने बेड पे स्टिकर लगाया हुआ था फलस्तीन का, याद है आपको? जी जी। तो आपने क्या कहा था? क्या कहा था? कि यार स्टिकर ही लगा हुआ है खाली, कोई मसला तो नहीं है यार, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि यार जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं थोड़ा है ना मैं जवाब देता हूँ। हाँ, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फिर चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि जी मैं क्योंकि फलस्तीन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ तो मैं फलस्तीन का झंडा पहन के, मैंने उस दिन भी कहा था कि फिर उसको चाहिए फलस्तीन की किट बना ले पूरी झंडे की, पहन के ग्राउंड में आ जाए, वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट है। सिर्फ कहने की ये है कि आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को चेयरमैन पीसीबी को ये देखना, या जो टीम देखती है इस चीज को वो ये देखती है यार इसने किया क्या है, इसके इस बात से फर्क किसको पड़ा है, इस बात का फर्क पड़ने की। फिर अगर आपने सजा देनी है, देखिए सजा देने का मतलब है कि आप प्लेयर को जान से ना मार दो ना उससे। मैं आपकी इसकी मिसाल देता हूँ। एक बड़ा ही अमीर खरबपति घराना है, उसके अंदर आप करोड़ की चोरी कर दो और क्या यार उस खरबपति को कितना नुकसान हुआ है? चोरी है। आप खरबपति उसके हाथ ना काटे ना। अभी आप 2 मिनट रुके, मेरी अब बात सुने। सबसे पहली बात ये है कि इससे ये भी एग्री करेंगे और मैं भी एग्री करूंगा, तुम भी एग्री करोगे कि फखर के ज़बान के साथ अभी जो कुछ हो रहा है वो उसके साथ ज्यादती हो रही है, नहीं हो रही है। आप लोग असल में लड़ रहे हो गलत बात पे, ट्वीट पे लड़ रहे हो। अच्छा ठीक है, रीजन जो है वो उसकी ना फिटनेस है ना ट्वीट है, ठीक है, रीजन उसकी कुछ और है, और वो ही रीजन है, उस पर भी आप एग्री करोगे। मेरी बात पूरी सुन लें जी। ट्वीट की अगर बात करते हैं आप, तो शहीन शाह अफरीदी ने क्या ट्वीट नहीं किया था, सोचना भी मना है जी, किया था ना, किया था या नहीं किया था? बहुत जबरदस्त ठीक है, उसके बाद 4-5 ट्वीट हो चुके हैं। आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हटाया इसको? नहीं हटाया, एक दफा भी नहीं हटा। नहीं हटा ना, नहीं हटा, ठीक है। आपने कोई इतना सख्त एक्शन लिया? नहीं लिया। तो इसका मतलब है ट्वीट इज नॉट एन इशू, ठीक है। अगर ट्वीट इशू होता तो उन पे भी ये लगता। बहुत जबरदस्त बात की मुदस्सिर ने, और वाकई ट्वीट इशू नहीं है, पावर इशू है। शाहीन शाह अफरीदी के पीछे उसका सर नहीं। मैं बताता हूँ सर, ये इस पे एक्शन लेके दिखाता है, ये पूरे पीसीबी को लाकर रख देता। सफर अफरीदी पे ना आए आप, वो बात कर, वो कहीं और बात चलेगी। तो इसका मतलब हम लोग इस बात पे क्लियर हो गए, गरीब आदमी पे आपने एक्शन ले लिया है और जिसके पास पावर है उस पे एक्शन नहीं ले सके। सुन अभी आएगा ट्वीट के कंटेंट पे, आओ अब। नहीं हाँ, ट्वीट के कंटेंट पे नहीं आऊंगा मैं। अच्छा। आप पहले से यार एक तो हमारे बोल, अच्छा बोल ना बोल। जो ये बात मैं बता रहा हूँ, ये वही बता रहा हूँ ना कि बैक एंड की खबर है। यही है कि ट्वीट की तो बात हमने अभी क्लियर हो गया, ये नहीं है। अच्छा। क्योंकि पहले भी ट्वीट्स होती नहीं है। आप ज्यादा अगर आपको पीसीबी को गुस्सा होता, यही होता कि उसको जो है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते, मैच में खिलाते लाजमी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हट गया, ठीक है, या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखते, सीरीज से बैन कर देते, जो आपने बात की। अच्छा। तो ट्वीट इज नॉट एन इशू। पीछे भी आते रहे, हारिस राव उधर सीरीज नहीं खेलने गया ना, उसने कहा मैं बिग बैश खेलूंगा, तो उसको उन्होंने बिठा दिया, ठीक है। यूं तो नहीं किया ना, उसको बिल्कुल ही 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब वजह ये है कि फखर जमान जो सीधा साधा बंदा है, और ये ज्यादती उसके साथ सबसे बड़ी ये इसलिए है कि वो पीछे से उसका जो करियर है वो साफ सफा, ठीक है, उसने उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं की, ठीक है, और वो अच्छे से रहा है। अब रीजन ये है कि पीछे हुआ है जब हमारा ये चल रहा था ना डोमेस्टिक का ओडीआई चैंपियंस कप, तो हमारे चेयरमैन साहब ने बुलाया था कनेक्शन कैंप, ठीक है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिक पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी उनके मुताबिक उनको कॉल किया था, जिसमें बाबर आजम भी थे, शहीन शाह अफरीदी भी थे, फखर जमान थे, रिजवान थे, ठीक है, और भी कुछ थे, नसीम शानी थे, ठीक है, शायद उन्हें बड़ा खिलाड़ी नहीं मानते। खैर उसकी रीजन कुछ और है। तो अब वहां चेयरमैन ने कह दिया
कि दसो जी थानू की मसला है, दसो सब खोल के गल करो, ठीक है। अब सीधा सीधा जो बंदा होगा जिसको कोई मसला होगा उसने तो बात करनी है, उन्होंने कर दी। उनके एक जो हमारे पीसीबी के जो है ना उस्मान वाला नाम है उनका, ठीक है, उसके खिलाफ उन्होंने बात कर दी। अच्छा। और उन्होंने बता दिया कि यार ये, उन्होंने कहा मैंने क्या किया आपके साथ, इन्होंने कह दिया भाई मैं तुम्हें इतने दिनों से मैंने वो एनओसी के लिए किया हुआ है अप्लाई, तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया, मैं आपको 100 कॉलें कर चुका हूँ, कॉल उठाते नहीं है, कॉल काट देते हैं आप, ठीक है। तो चेयरमैन भी साथ बैठे हुए थे, चेयरमैन ने कहा ठीक है आपने सुना, फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, अब वो होगी उसके बाद ये आगे चीज़ है, ठीक हो गया। अब ये बात अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, आप ये पता है ये सारा जो चेयरमैनशिप आई है ये किस तरह आई है आपको सारा ही पता है कि किसने लगाए हैं, कहाँ हैं, किसने नहीं आए। तो अब अगर आप अपने ही लगाए हुए बंदे के ऊपर बात सुने हो तो इसका मतलब है कि आप पे बात हो रही है, मान वाला आपने खुद लगाया है भाई, आपका अपना बंदा है, वो सारे पीसीबी में जितने भी ऊपर पीछे करते धरते हैं वो आपके अपने ही हैं। आपने जब मेरे करते हुए, मैं नवीद भाई को मैंने इधर बिठाया हुआ है, कोई बंदा क्या है नवीद भाई यूं है ये वो, तो आप मतलब मेरे पे बात कर रहे हो। वही वाली बात जिसमें मैंने आपको मिसाल दी थी पहले कि अगर आप कह दो कि मेरे में क्या खामी है बताओ, और मैं बता दूं आपको भाई फिर तू ठीक है दिल पे ले लो। तो ये वही बात है सबसे। फिर उन्होंने जो बात यही आई कि भाई उन्होंने उस्मान वाले ने कहा तू आन, तुझे मैं बताता हूँ, तेरा मैं करियर खराब करूंगा, तूने मेरे बारे में बात की, मेरा नजरिया मेरी बात, बाकी जहाँ तक ये बात है यही बात है, कोई और है ही नहीं, और पीछे से भी यही है। वन लाइन आंसर कर, ट्वीट करनी चाहिए थी या नहीं? नहीं ट्वीट की बात, ट्वीट का तो मसला ही नहीं है ना, बता रहा हूँ। अच्छा। ट्वीट का तो है ही नहीं मसला, वो तो हमने क्लियर कर दी बात। बाकी जहाँ तक ट्वीट की बात है ना, वो भी बात ये है कि ट्वीट जो है सबके लिए जैसा कानून रखो ना, यही मैं बता रहा हूँ। बाकी फिटनेस की बात करते हैं ना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि फिटनेस की मसला है ये वो, उन्होंने भी कहा है ना कि ट्वीट का मसला भी है, फिटनेस का भी है। नुमान फिटनेस टेस्ट फेल हुए थे 3 मरतबा, टेस्ट मैच क्यों खेले? वो तो अब नहीं बात ये नहीं है, अगर आपने कहा है कि फिटनेस नहीं है तो वो नहीं होगा, तो नुमान को आप क्यों खिला रहे हैं? आप एक बात वही बता रहे हो ना कि मसला है ही नहीं, ये मसला पीछे से है, वो आपने वहां बातें कर दी, आपने उन्हें सुना दी बातें, ठीक है, कि भाई तू कौन है, तू मेरे जवाब नहीं देता, उसने कहा भाई तू, मैं बताता हूँ आप कौन है। दूसरी बात यहाँ ट्वीट की बात है तो ये बड़ी लंबी गेम है, ये ज़का अशरफ से भी चलती है, बाबर आजम की लीक्स हुई थी, छोटी सी बात है। ये जो आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई है ना, ये मैं भी शायद 70% लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि यार ये कहाँ से क्या, कौन सा कनेक्शन किधर जुड़ा हुआ है। मुझे जो नजर आता है, देखें अगर जब शाहीन शाह फरीदी ने ट्वीट किया था तो उस टाइम कौन था चेयरमैन पीसीबी? मोहसिन नकवी था ना। हाँ। तो एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन वो ले नहीं सकता सर, वो कौन था अभी यार, वो वही था, और कौन था? मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी था उससे पहले वाला। चले XYZ जो भी था, जब कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है आप ट्वीट करेंगे या कोई भी पीसीबी के खिलाफ बात करेंगे, सीधा सीधा एक्शन होता है, ठीक है यार। उस ट्वीट चले मैं कहता हूँ 10 रुपए का जुर्माना कर देते यार शाहीन शाह फरीदी, वो भी नहीं हुआ। क्यों करते? मैं आपको क्या बताऊं, सोचना भी मना है, लिख दिया बस। नहीं ना सोचना मना, उसने लिखा कि कप्तान के साथ हैं हम लोग। अच्छा, सोचना भी मना बाबर आजम के अलावा कोई और ये मेरा कप्तान है। इसका क्या मतलब है सोचना भी मना है जी? कोई बेवकूफ सब चले बैठे में, उनको नहीं पता क्या मतलब है इसका। यार मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, और बाकी ज्यादा ट्वीट की बात है ना, वो ये जो है साया कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है, ये उसके एजेंट ने ट्वीट की है, इन लोगों ने किया, और मैंने सुना ये करवाया गया है ट्वीट, ठीक है। जिस तरह अब अपना वो उसका नाम क्या है, ये चीफ सिलेक्टर आ रहे थे, क्या नाम है इनका, आकिब जवेद आ रहे थे। आकिब जवेद ने पहले कहा है, और वो विजन से आ रहे थे कि कप्तान होना चाहिए फखर जमान को, ठीक है, और वो पीछे से उन्होंने अपना बंदा रखना था, ठीक है। चले मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, ठीक है, या बाबर को उन्होंने कप्तान बनाना था, उन्होंने वो अब अगर ट्वीट अगर पढ़े ना तो वहां उसने लिखा हुआ है मुदस्सिर चीफ सिलेक्टर के होते हुए आकिब जवेद के होते हुए फखर जमान कैसे ड्रॉप हो गए, जब वो एक विजन लेकर आ रहा था कि फखर जमान का कप्तान होना चाहिए। ये मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव, और जब आप लोग ये कहते हो कि चेयरमैन उस सिलेक्शन कमेटी में होता ही नहीं है, उसमें कोच बैठा होता है, कप्तान बैठा होता है, चीफ सिलेक्टर बैठा होता है, अपना ये बाकी जितने भी वो हैं वो बैठे होते हैं, तो फिर फखर जमान कैसे ड्रॉप हो गया? मैंने आपको ये कहा है कि मैंने आपको ये पर्सपेक्टिव बताया, सजा दी है, सजा दी है, सजा हुई है, ये तो मैंने कब कहा, लेकिन सजा ट्वीट की नहीं हुई, ट्वीट की तो हुई ही नहीं है सजा हुई है ईगो की, और उनकी ईगो है, और उन्होंने कहा है कि अब मैं जो है ना, तो आपके तो मैक्सिमम प्लेयर्स के अंदर ईगो है, प्लेयर्स की बात नहीं, पीसीबी की ईगो है। और ये कह रहा है जो पुराना जो किस्सा था ना, पुराना का है, अभी महीना भी नहीं हुआ से 3 हफ्ते ठीक है, उसका बदला लिया है उन्होंने, बदला लिया है, और लेना चाहिए, और इसका रिजल्ट वही बता रहा हूँ ना, लेना नहीं चाहिए। और रिजल्ट ये पीसीबी फखर जमान से कोई नुकसान नहीं कर रहा, उसकी तो ईगो है कि भाई तुझे मैं बिठा दिया, तुम लोगों को मैंने बिठा दिया। फखर जमान को उसको फखर जमान को टका भी नुकसान नहीं होगा। देखिए मेरे 2 किस्म के बंदे होते हैं, एक बंदा होता है
जो कहता है कि यार मैंने लीग्स खेलनी है, मैंने पैसा कमाना है, हाँ। ठीक है, मेरी इज्जत वहां भी मिलेगी। अब एक बंदा लीग्स खेलने जाता है, वहां वो जीरो में भी आउट होता है, ठीक है, आजम खान सीपीएल में जाकर जीरो में भी आउट हो, कोई उसको बुरा भला कहेगा? ज्यादा ज्यादा 2-3 मीम बना लेंगे। लेकिन अगर वही इधर आउट हो जाए पाकिस्तान की टीम में, तो पूरा मुल्क उसको जलील करेगा। मैं ये समझता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक होगा। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरीब आदमी है, फखर जमान, उसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई पावर नहीं है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, कोई एजेंट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई असासा नहीं है, कोई उसको हाथ रखने वाला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी के पीछे बहुत बड़ी बलाएं बैठी हुई हैं। शाहीन शाह अफरीदी अगर आज ये खाली से ये लिखा है ना, सोचना ही मना है, वो अगर 6 फसफों का भी ट्वीट कर देता ना, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं लिख के देता हूँ, होगा एक्शन, कभी भी नहीं होगा। हाँ, अब हो सकता है, अब होगा, मैं बता रहा हूँ ना, अब हो सकता हो, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का अपना कैलिबर बहुत गिर गया नीचे, ठीक है ना। अब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है जैसे एक नए आने वाले लड़के की होती है, उसको जानता नहीं है। अब हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि 90% उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। 10% कोई बहुत बड़ा दलेर चेयरमैन पीसीबी आया तो आ जाए। और अगर चेयरमैन पीसीबी ने एक्शन लिया इस बात के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी पे, तो चेयरमैन पीसीबी फिर नेक्स्ट चेयरमैन पीसीबी नहीं होगा। ये वो क्या इंग्लिश में होता है, कैटेगोरिकली। यार अगर इतना होता तो वो खुद बन जाए ना, अफरीदी खुद बन जाए। क्या बन जाए चेयरमैन पीसीबी, खुद किस तरह बन जाए? सुने और अगर उसका कभी मूड हुआ, ठीक है ना, तो वो बन भी जाएगा। अगर कभी उसका मूड हुआ, नहीं, उसका दो बंदों के ऊपर मैं ये कहता हूं, अगर दो बंदे सही जोर लगा के कोशिश करें ना, कि और इस हुकूमत की बात कर रहा हूं इसमें, कि वो चेयरमैन पीसीबी बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जोर लगाएं खाली कि जी हम चाहते हैं। कौन है दो? एक शुएब अख्तर और एक शाहीन शाह अफरीदी, सॉरी शाहिद अफरीदी। तो वो ना बने तो आप मुझे बोलें। सिर्फ वो नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, एक को शौक नहीं है, एक को शौक है, लेकिन वो कहते हैं मैं जरा लीगल तरीके से जाना चाहता हूं, बस। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा था रिजल्ट्स की, ठीक है, पीसीबी इससे नुकसान फखर जमान का कर रहा है? नहीं, नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का जी, क्रिकेट का। कैसे कर रहा है? अब मैं बता रहा था कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको लीज क्या होते हैं। फखर जमान जो है वो कंट्री मैन है, ठीक है, मैंने उसको जितना देखा है, जितना उसको कवर किया, जितने हमने उसके मैचेस देखे हैं, जितने उसके पॉडकास्ट, जितनी उसकी बातें सुनी है, वो मुल्क से खेलना चाहता है, ठीक है। उसके लिए ज्यादातर क्या होगा, रिटायरमेंट लेके एनओसी लेके जाके वो लीग्स भी खेल सकता है और पाकिस्तान से ज्यादा करोड़ों कमा सकता है। लेकिन नुकसान आप कर रहे हैं पाकिस्तान का, ठीक है। हमारा अभी तक सबसे अच्छा जो है ना इम्पैक्ट प्लेयर जो है, जो किसी टाइम भी, आप बाबर आजम का मैं फैन हूँ या नहीं, आप ये बताएं कि अभी तक हम लोग बिलीव करते हैं कि बाबर आजम किसी दिन भी चल गया तो मैच का पासा पलट देगा? मैं तो नहीं करता। मैं तो नहीं करता, ठीक है, अभी नहीं, अब नहीं, मैं तो शुरू से नहीं करता कि वो इस तरह का है ही नहीं। वो बैकबोन है, आराम से लेके चलता है, ठीक है, चीजों को, उसका होना भी लाजमी है, वहाँ होना भी लाजमी है। लेकिन फखर जमान ऐसा खिलाड़ी है कि जिस दिन उसका डे है, अगले का कोई डे नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये मैं आपको ये चीज पता था, लेकिन आपने ईगो में आगे एक बंदे का कैरियर ठपाया, वो भी उसको आपने कहा मैंने इसको कैरियर के साथ खेला गया, अभी उसके साल कितने रह गए? 2 साल रह गए। ज्यादा आप जो है पंगा ले लेंगे, उसके साथ नुकसान कर रहे हैं। सिमिलरली आपने किया है आमिर के साथ। आमिर के जब पीक डेज थे, आप जो उस टाइम के चेयरमैन थे, जो भी थे, उनके साथ उनका पंगा हो गया। जब वो अब बिल्कुल ही वो जीरो रह गए, तो इस चेयर साहब ने कहा आजो बेटा, अब आगे उनको खिला रहे। सिमिलरली आप फखर जमान साहब यही करना चाह रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान किसी का नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान टीम का नुकसान होगा। उसके बाद जो फ्यूचर में आने वाले खिलाड़ी हैं, जो बाकी, वो सब इनसिक्योर होंगे, ठीक है। आप अपने खिलाड़ियों को रिलैक्स रखें, आप उनको जो है वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाई रखें। ट्वीट हो गया, आप उन्हें बताएं, उससे आपने वो मंगवाया ना नोटिस, आप उसका नोटिस दें, उससे उसने जो किया है ज्यादा जो सजाए बनती। ये तो नहीं कि भाई उसको बिल्कुल ही, असल में बात बता रहा हूँ कि है ही नहीं ये बात। जब ईगोज पे बात आ जाती है ना, तो फिर मैं ईगो पे आ गई तो मैं कहूँगा नहीं भाई, तू इस शो में आगे दिखा, सही है, सही कह रहा है। सिमिलरली ये बात है, वो उसने जो बात कर दी, बदला लेने का, तो फिर ऐसा बदला लेते हैं कि वो तो पता लगे अगले को। और अब करते हैं ना, एक बात अब जो है ना, वो 2 चीजें होगी, ठीक है। कोई खिलाड़ी अब इस तरह ट्वीट नहीं करेगा, ठीक है। या तो अगर ये फखर जमान वाला मामला अगर आगे जाता है ना, तो फिर क्या पता जिस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की यूनियन बन गई थी, वो अपने बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए थे, इस तरह भी हो सकता है। अगर इस तरह नहीं, बाबर की तो अभी तक कोई ट्वीट, ठीक है, बाबर आजम ट्वीट नहीं कर सकते ना, वही बात बता आ गई कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, भाई क्यों ट्वीट करेगा कोई। लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि अब जो है ना, आगे वाले खिलाड़ियों के लिए भी मसला है, ठीक है। और दूसरी 2 चीजें क्लियर हुई हैं, एक तो ट्वीट की हुई है, दूसरा ये है कि अब ये बात तो क्लियर होगी कि किसी खिलाड़ी से कोई पूछेगा ना, भाई क्या मसला है तुम्हें, वो कोई बोलेगा नहीं। हाँ, वो कहेगा भाई कोई भावे 100 मसले हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने कह दिया कि ये मसला है ना, तो फखर जमान वाला सीन मेरे साथ ही होगा, क्योंकि सारे बंदे आपके लगाए हुए हैं, ठीक है, सारा करता था आपका। अगर आपने कह दिया कि भाई ये मसला है, तो गए आप, आपकी छुट्टी होगी, आपका करियर एंड होगा। यार मेरे लिहाज से अगर रिजवान से पूछा तो वो बता देगा कि रिजवान, हाँ, अभी ये वाला पॉइंट मैं बीच में भूल गया कहना कि आप कहें कि रिजवान ने क्या कोशिश नहीं की थी।
खबरें ये भी आ रही थी कि रिजवान ने 100% कोशिश की है कि मैं जो है ना उसको लेके आ जाऊं, लेकिन रिजवान ने भी और अपने बाबर ने भी, नहीं जो हमारा वो दूसरा है कोच आकिब आकिब जवेद। जवेद साहब, उन्होंने भी फुल कोशिश किया है, लेकिन बता रहा हूँ कि वो ये वाला खैर अभी जमाना उन्होंने नहीं कहा रहा। है दोबारा फिटनेस टेस्ट होगा, तो तो वो मतलब अभी बहाना ऑफिशियल नहीं आई, बनाएंगे तो सही ना। ऑफिशियल नहीं आई बात। हम्म, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है, लेकिन यकदम रिजवान साहब को जो है वो पीछे से चेयरमैन साहब हमारे वाइस कैप्टन से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। रिजवान साहब को मे भी हुआ है कि भाई कहीं मेरी ये कप्तानी भी ना जाए। ठीक है, खैर चलो, इसको वो लंबी केसट आज हमने चला दी है इसकी। तो आप लोग ये बताएं, आप लोग क्या समझते हैं कि फ़खर ज़मान को ट्वीट करना चाहिए था, और अगर उसने किया भी है तो क्या ये जायज़ सज़ा दी है उसको या नहीं। अल्लाह हाफिज़।